मैं बहादुरगंज के नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर किसी भी नौजवानों को लगता है कि नहीं डॉक्टर हसन रजा के अंदर वो काबिलियत नहीं है, वो विधानसभा के काबिल नहीं है, तो कोई भी ऐसा नौजवान जो काबिल है, जो अपने आप को दावा पेश कर सकता है, तो उनको आगे लाइए। हम लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे। लेकिन नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान जिधर चलता है देश उधर चलता है। नौजवान जिधर चाहता है उधर क्रांति आता है। नौजवान ही देश की रीढ़ का हड्डी होता है। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ कि आगे आइए, पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए। पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना बहुत ही ज़रूरी है समाज के लिए। समाज के लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल माजिद बहादुरगंज। आप अगर माजिद बहादुरगंज YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वक्त अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर हसन रजा के पास, जो कि विधानसभा इलेक्शन बहुत ही करीब में है। 2025 को इलेक्शन होना है बहादुरगंज विधानसभा में, यानी पूरे सीमांचल में जो है 2025 में चुनाव होना है। और काफ़ी तेजी से एक पोस्ट वायरल हो रहा है। मुखिया प्रतिनिधि हसन रजा की ओर से ऐलान किया जा रहा है फेसबुक में कि इस बार बहादुरगंज से विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसके बारे में हम पूरा जानकारी पुष्टि करने आए हैं। क्या सच में इस बार बहादुरगंज विधानसभा से डॉक्टर हसन रजा इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले माजिद भाई, मैं आपका और आपके यूट्यूब चैनल के जो टीम मेंबर हैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हाँ, ये हकीकत है कि इस बार 2025 में बहादुरगंज विधानसभा से हम आ रहे हैं। हर हाल में आएंगे, चाहे पार्टी कौन सा है ये अभी तय नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो एक पार्टी हमारे सीमांचल और किशनगंज जिला में जो है जन सुराज, जो कि वो जन जन तक अभी किशनगंज में पहुंच रहे हैं और हर घर तक पहुंच रहे हैं जन सुराज। तो कुछ दिन पहले उस पार्टी में भी आपको दिखाई दिया था, क्या उस पार्टी से आप लड़ेंगे? देखिए, कौन सा पार्टी है, मैंने पहले बोला कि पार्टी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर साहब के विचारों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। उनकी जो परिकल्पना है नए बिहार बनाने का, और नई बिहार को वो कैसे सुधारेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, कैसे यहाँ पे रोजगार सेक्टर में काम करेंगे, इस बातों से मैं बहुत ही मतलब प्रभावित हूँ। इसलिए मैं उनका सहयोग करना चाहता हूँ। और भी हैं जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब, AIMIM के जो अध्यक्ष हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन फॉलोअर हूँ। उनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, उनके विचार अच्छे हैं। उनका कहना है कि साथ में पेन लेके चलिए। पेन का मतलब है कि आप बोलना सीखिए अपने हक के लिए, कहीं पर भी आवाज़ उठाइए। नहीं होता है तो लिखिए, नहीं होता है तो लास्ट में आंदोलन कीजिए, छीनिए, लेकिन अपने हक को लेकर रखिए। तो इस बात से मैं मतलब असदुद्दीन अवैसी साहब का भी बहुत बड़ा फैन फॉलोअर हूँ। यानी पार्टी आपको कहीं ना कहीं जो अगर पार्टी आपको किसी भी पार्टी अगर आपको टिकट दे तो आप चुनाव लड़ने का जो है पूरा तरीके से तैयारी करेंगे? जी, मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा इसमें पॉलिटिक्स में आने का मकसद है कि लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल सके। और आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए हमें एक पावरफुल इंसान बनना पड़ता है। इसलिए मैं विधानसभा इलेक्शन 2025 में लड़ना चाहता हूँ। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं डॉक्टर हसन रजा के अंदर वो काबिलियत नहीं है, या अगर किसी के अंदर काबिलियत है, तो उनको आगे लाइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन नौजवानों को इसमें पॉलिटिक्स में आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नौजवान देश की रीढ़ का हड्डी है। नौजवान जिधर चलता है देश उधर चलता है। नौजवान जिधर चाहता है उधर क्रांति आता है। इसलिए नौजवानों को आना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आग्रह करता हूं अपने बहादुरगंज विधानसभा के सभी नौजवानों से, सभी लोगों से, कि नौजवान नेताओं को चुनिए जो होनहार है, जो काबिल है। ऐसे नेताओं को मौका दीजिए। और कहीं ना कहीं जो है अभी हम डॉक्टर हसन रजा से मिला रहे थे, और भी हम सवालात करेंगे, और आप लोग जो है वीडियो में जो है अंत तक बने रहें। और आप जो है पहले पेशे से एक डॉक्टर हैं, फिर उसके बाद मुखिया में आए, फिर आप जो है विधानसभा इलेक्शन का जो है प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। तो आप राजनीतिक में आने का जो है मेन मकसद क्या था? मैं पहले बताया कि राजनीतिक में आने का मकसद मेरा है आर्थिक और सामाजिक लोगों को न्याय मिले। मैं ये बहुत पहले से ही स्कूलिंग लाइफ से ही मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट हूँ। वहाँ से मैंने ISC किया है, और जवाहर नवोदय विद्यालय से मैंने 10th कंप्लीट किया है। मैं पहले से ही ये सोच रखा था कि मैं जब समाज में जाऊँगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय का एक कोटेशन है, कम टू लर्न गो टू सर्व। आप शिक्षा के लिए आइए और जाने के बाद सेवा कीजिए। तो
जब 2020 में जब मैं सेकंड ईयर में था, उसके बाद मुझे लगा कि पंचायत इलेक्शन 2026 में है, इसमें बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने MBBS थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने पढ़ाई को ड्रॉप किया और मैं पॉलिटिक्स पंचायत इलेक्शन में आया। फिर पंचायत इलेक्शन में आपका जीत हासिल हुई, पहली बार आपने मुखिया जी। जी, आप लोगों की दुआएं हैं और लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहा है। मैं कहता हूं कि जिधर पॉजिटिव एनर्जी जाता है समाज उधर जाता है, लेकिन ज़रूरत है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का, पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करने का समाज में। और कहीं ना कहीं जो है बहादुरगंज विधानसभा में कौन सा आपको कमी नजर आ रहे हैं आम जनता तक? जैसे मैं चाहता हूं कि सिर्फ हम लोग ये बोलें कि नहीं यहाँ के नेताओं की कमी है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले समाज को सुधारने में हमको सुधरना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं सुधरेंगे तो आपका घर नहीं सुधरेगा, तब तक समाज नहीं सुधर सकता है। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि बहादुरगंज विधानसभा में बहुत सारी कमी है, खासकर सीमांचल में बहुत सारी कमी है। हम ऐसे नेता नहीं आगे आ पा रहा है कि जो यकीनन काबिल है, क्योंकि हमारे सीमांचल में ऐसा मुझे लगता है, लोग ऐसे मानते हैं कि अपने औलाद को पढ़ाने के बाद वो सिर्फ सर्विस सेंटर में जाए, कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करे। अगर आप MBBS कंप्लीट करने के बाद, थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद जब मैं आया पॉलिटिक्स में, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल किए कि कैसे MBBS छोड़ के आ गए, इसमें क्या होगा नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि कोई भी एजुकेशन क्वालिफाई करने के बाद अगर आता है, या एजुकेशन नहीं भी क्वालिफाई करने के बाद आता है, जो इंसान काबिल है उसको आगे बढ़ाइए। अगर समाज में और नेतागिरी में अच्छे लोग आएंगे तो समाज अच्छे की तरफ जाएगा। अच्छे लोग नेतागिरी में नहीं आने के कारण आज गलत लोग लीड कर रहे हैं, जिस वजह से समाज गलत की ओर जा रहा है। 21वीं शताब्दी में इतना डेवलप होने के बावजूद भी आज हमारा सीमांचल बहुत ही पीछे है। पंचायतों में जो है इलेक्शन के दौरान जो है मुखिया प्रतिनिधि डॉक्टर हसन रजा ने वादा किया था हॉस्पिटल के बारे में, और हॉस्पिटल क्या अभी चालू है या बंद है, लेकिन ये खबर आपको भी पता है कि हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया है। और एक कोचिंग का भी वादा किया था, कोचिंग भी जो है आपके सामने में है और कोचिंग भी जो है अभी चल रहा है। और एक सवाल और है, हम मुखिया जी से करेंगे, ये यानी एम्बुलेंस का जो है देने का जो है वादा किया था आम जनता तक कि एक एम्बुलेंस भी जो है मेरे द्वारा पंचायत में अवेलेबल किया जाएगा। क्या एम्बुलेंस अब तक जो है पंचायत में आया या नहीं आया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या आपके पंचायतों में जो है कोचिंग और उसके बाद जो हॉस्पिटल क्या ये सब बनके तैयार हो गया? देखिए, मैंने जो इलेक्शन में वादा किया था, मैंने बहुत सोच समझ के वादा किया था और उसको मैं पूरा करने का ही कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने वादा किया था हॉस्पिटल का, और सबसे पहला काम जो पलासपनी पंचायत में मैंने किया, हॉस्पिटल को रिपेयरिंग करने का, ऑर्गेनाइज करने का। उसमें जो ANM लोग पहले आती थी तो वो मतलब बहुत ही जंगल झाड़ था, कुछ भी नहीं था। मैं अभी वहाँ पर टाइल्स लगवाया हूँ, ग्रिल लगवाया हूँ, गेट लगवाया हूँ, प्लम्बर का सारा सिस्टम किया हूँ, पानी अवेलेबल करवाया हूँ, और अभी CHO जो है कॉमन हेल्थ ऑफिसर जो है वो भी बहाली है। हफ्ते में सिर्फ संडे और फ्राइडे को हॉस्पिटल बंद रहता है, नहीं तो हमेशा सारे मेडिसिन लगभग 100 से 150 टाइप्स के मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल है। 3 कर्मी वहाँ पर अवेलेबल है, CHO कार्यरत हैं। एम्बुलेंस का मैं जो वादा किया था, मैं बोला था जीत के 3 से 5 साल के बीच मैं एम्बुलेंस दूंगा। तो अभी मेरा तीसरा साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं इंशाल्लाह 3 साल में ही, 3 से 5 साल जो वादा किया था उस वादे में मैं एम्बुलेंस दे दूंगा। पंचायत वादा किया था 3 से 5 साल, जीतने के 3 से 5 साल के बीच एम्बुलेंस दूंगा। मुझे सारे वादा याद है, मैं वादा कंप्लीट करूंगा जी। कहीं ना कहीं जो है मुखिया जी जो वादा किए थे पंचायतों में और तमाम तरह वादा में खड़े हैं। क्या कोचिंग भी बोला था? देखिए, मैं 9th और 10th का कोचिंग फ्री बोला था। वो इसलिए बोला था क्योंकि मैं देखता हूँ कि सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा 1 से लेकर के 10 तक पढ़ाई करता है। 1 से लेकर 8 क्लास तक नॉर्मल है। अगर 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 अगर आप जाते हैं तो ये एकदम नॉर्मल लगता है, पता नहीं चलता। लेकिन 8 क्लास से जब 9th क्लास जाते हैं तो इसका थोड़ा टफ लेवल बहुत ही हार्ड हो जाता है। इसलिए मैं बोला था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9th और 10th का कोचिंग नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो उसका मार्क्स नहीं आ पा रहा है, कोई फेल हो रहा है या फिर वो पढ़ाई छोड़ देता है। ऐसे बच्चों के लिए मैं पलासपनी पंचायत में एक कोचिंग ओपन भी किया था, वादा किया था और ओपन भी किया था। 1-1.5 साल तक वो कोचिंग चला, लेकिन अभी मतलब वो कोचिंग नहीं चल रहा है। पता चला कि वहाँ पर स्टूडेंट नहीं पहुँच रहे हैं, स्टूडेंट प्राइवेट कोचिंग नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिलहाल 6 महीने से 1 साल के अंदर ही मतलब मैं अपना वहाँ पर मकान बनवा रहा हूँ पलासपनी चौक में, वहीं पे कोचिंग संचालित होगा 9th और 10th के लिए। ऐसे बच्चे जो बच्चे कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त जो है हम डॉक्टर हसन रजा से आपको रूबरू करा रहे थे और अपना जो है काफ़ी अपना टाइम दिए, वक्त दिए और सारा चीज़ जो है बताएं कि इलेक्शन में 2025 में फाइट करेंगे और इसी तरह से जो है
हम आपसे उलझते सुलझते फिर किसी मुद्दे पर आएंगे। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई।